हांसी शहर की दुकानों की टाइमिंग में एक बार फिर प्रशासन ने फेरबदल किया है। हम एसडीएम साहब से पूछते हैं कि क्या नया फेरबदल दुकानों की टाइमिंग में किया गया है। सर, दुकानों की टाइमिंग में फिर से बदलाव किया गया है, क्या कारण रहा कि फिर से इस टाइमिंग चेंज करनी पड़ी? देखिए, हमने इस दुकान का टाइम जो है ना वो 8 से 2 निर्धारित किया था, सवेरे 8 से 2 बजे तक। लेकिन बार बार एक बीच बीच में मांग उठती रही कि जी ये समय बढ़ाया जाए। तो आज हमने सभी व्यापारी को पुनः इकट्ठा किया। और एक बात और आई कि जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं उनको पूरी दिहाड़ी नहीं मिलती 8 से 2 में, तो उनकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो हमने इस बात को सोचा और गौर किया। तो हमने आखिर में अब ये निर्णय लिया कि जो हमारा हिसार का टाइम है उस अनुसार इस टाइम को किया जाए। लेकिन फिर भी व्यापारी भाई कहते जी थोड़ा सा तो कम रख लो, ज़्यादा टाइम अभी फिर ठीक नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा कि 8 से 5 का टाइम जो सवेरे 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक वो टाइम रखा जाए। लेकिन तो मीटिंग में जितने भी व्यापारी थे और जितनी भी एसोसिएशन थी, ज़्यादातर 2 बजे तक के टाइमिंग से सहमत थी। उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा विधायक भी मौजूद थे वहाँ पे, ये निर्णय लिया गया कि टाइमिंग बढ़ाया जाए। बिल्कुल, जो संस्थाएं वहाँ पर आई थी उन्होंने अधिकतर ने ये कहा कि जी 8 से 2 ठीक है। लेकिन जो बीच बीच मांग उठती रहती है, और मैं आज हैरान था कि जो मांगने वाले थे वो वहाँ पर कोई भी नहीं था। आपके अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमें बातें आती रहती थी कि समय को थोड़ा बढ़ाया जाए। तो फिर यही सोचा गया कि समय को बढ़ाया जाता है और 8 से 5 जो है ना समय कर दिया जाएगा और संडे को ऑफ रखा जाए। तो इस पे एक सहमति बनी सभी की। तो इसलिए हमने जो है ना 8 से 5 का समय किया और संडे को ऑफ किया। तो सर, जो मेडिकल की दुकानें हैं ये तो 24 घंटे खुलेंगी, और जो हलवाई की दुकान को जो पहले छूट थी, दूध की दुकानों को, वो पहले की तरह रहेंगी। देखिए, जो दूध की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, या जो हलवाई की दुकानें हैं, हलवाई की दुकानों का अभी जो है ना मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दूध का मैं ज़रूर कहूँगा। तो ये दुकानें जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो पूर्व तो चलती रहेंगी। मेन है मुख्य बाज़ार जो हमारे हैं वो जो है ना संडे को हम बंद रखेंगे। बाकी समय 8 से 5 का रहेगा। जी। तो इसके अलावा सर, शहर में प्लास्टिक को लेके भी एक अभियान चलाने की आपके द्वारा बात की गई है, और प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्लास्टिक मुक्त एक शहर को बनाने का एक सपना है आपका। तो उसके लिए आपने आज दुकानदारों से भी कहा कि वो प्लास्टिक इस्तेमाल बंद करे, जो भी बैग हैं, और काफ़ी दुकानदार इससे इत्तेफाक भी नहीं रखते। उनका कहना था कि बड़ा मुश्किल है प्लास्टिक को एकदम से बैन करना। तो ये किस प्रकार से इस दिशा में काम किया जाएगा? देखिए, ये जो प्लास्टिक को बैन करने वाली बात है ये एनजीटी गाइडलाइंस के अनुसार हम कर रहे हैं। और इसमें क्लियर कट ये है कि जी ये जो है ना पॉलीथीन अब बंद होना चाहिए, उसका प्रयोग जो है ना प्रतिबंध है, उसका डिस्पोजल के अलग तरीके दिए हुए हैं। तो अब एक ये फैसला लिया गया, और बल्कि ये फैसला मैं कहूँगा 15 दिन पहले लिया गया था कि 1 तारीख से हमने ये डिसाइड किया था कि जी 15 दिन का समय दिया जाए। सभी जो दुकानदार भाई थे उन्होंने कहा था 15 दिन का समय दीजिए, उसके बाद हम पॉलीथीन को जो है ना हम यूज नहीं करेंगे। तो आज 15 तारीख है, आज वो समय अवधि ख़त्म होती है। तो अब मेरी सभी से अनुरोध रहेगा, सभी से प्रार्थना रहेगी कि अब कोई भी पॉलीथीन कैरी बैग का प्रयोग ना करे। तो प्रशासन सख्ती करेगा या अपने ढीला थोड़ा सा नर्म रुख रहेगा अभी दुकानदारों के प्रति जो प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे, या पूर्ण रूप से सख्ती बरती जाएगी? देखिए, जहाँ तक सख्ती बात है, नरम की बात है, सख्ती और नरम कुछ नहीं होता। जो भी प्लास्टिक का प्रयोग करेगा हम उसमें कार्रवाई करेंगे, जो भी निरंतर कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें रुक के हमारा कोई वो नहीं है कि ये हमारे जो वहम है या हमने ये करना है या इसलिए। ये तो जो सरकार के निर्देश हैं, एनजीटी गाइडलाइंस हैं, उनके अनुसार जो भी इसमें जो है ना कार्रवाई बनेगी वो हम करेंगे। तो सर, शहर में जैसे कि अब छूट मिली थी थोड़ी सी, और भीड़ बढ़ने लगी है एकदम से, तो अभी जैसे आपने टाइमिंग बढ़ा दी है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि भीड़ बाजार में और बढ़ेगी। तो इससे कैसे प्रशासन निपटेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक फॉर्मूला है वो कायम रह सके, लागू रहे? बिल्कुल। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो हमने टाइम बढ़ाया 3 घंटे का, उससे हमें लगता है कि भीड़ बढ़ेगी नहीं बल्कि जो स्प्रेड हो जाएगी। वो पहले जो 4 या 6 घंटे जो लोग आते थे, अब वो लोग 11 घंटे आ सकेंगे। सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक 9 घंटे के आसपास वो लोग आ सकेंगे। अगर 9 घंटे वो लोग आते हैं और जो पहले 6 घंटे आते थे, तो उससे मुझे लगता है वो भीड़ स्प्रेड हो जाएगी और भीड़ बढ़ने के चांसेस कम रहेंगे। तो सर, कुछ ट्रैफिक में भी बदलाव किया गया है शहर की, या पहले की तरह जो अभी चल रहा है सिस्टम उसी तरीके से? ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल पहले की तरह जो चल रही है अभी वही रखेंगे, वही पार्किंग रहेंगी। हमारी 4 व्हीलर्स कोई भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जो गाड़ियाँ हैं, जो सामान लेने वाले छोटे कैरियर्स हैं उनको अलाउड किया जाएगा। जो बड़े वाहन हैं, जो सामान लेके आते हैं, माल वाहक जो होते हैं बड़े वाले, वो जो है ना अपने
5 बजे के बाद अपना सामान उतारें, दिन में उनको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। तो सर सब्जी मंडी को लेके जैसे आपने नई व्यवस्था की थी, आप आज सुबह भी शायद सब्जी मंडी में गए थे, तो वहाँ पे आपको लगता है कुछ और बदलाव करने की संभावना है या अब सही सिस्टम चल रहा है मंडी में? नहीं, अभी सब्जी मंडी के समय में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। सब्जी मंडी की व्यवस्था में भी अभी हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। सब्जी मंडी की व्यवस्था जो पूर्ववत है उसी प्रकार से चालू रहेगी। ठीक है सर। ये थे जितेंद्र अहलावत, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो दुकानों के टाइमिंग में बदलाव किया है वो दुकानदारों की मांग पे किया गया है। कुछ दुकानदार, कुछ एसोसिएशन जो है शहर की, वो लगातार मांग कर रही थी कि शहर की जो दुकानों खुलने का जो टाइमिंग है उसको कुछ बढ़ाया जाए, तो अब टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी और जो नाई की दुकान है वो सुबह 7 बजे खुल सकती है।